Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So today we will discuss about festivals and celebrations. So student, as we know, we are reading our 10th chapter Festivals and Celebration, in which we learned about festivals and celebrations. In our previous class, we discussed about Eid and Christmas. Now we will discuss about Guru Parv and Pongal. So let's start. स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस में हमने डिफरेंट फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा और हमने ये जाना कि जो फेस्टिवल्स होते हैं ये हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आते हैं, सेलिब्रेशंस लेके आते हैं। हम स्पेशल डे को जब सेलिब्रेट करते हैं उसे फेस्टिवल कहा जाता है। और अलग अलग रिलीजियस में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। लाइक हिंदूज़ जो है वो दिवाली, होली, दशहरा, दुर्गा पूजा जो है ये सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम ईद सेलिब्रेट करते हैं एंड क्रिश्चियंस जो हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज़ गुरु पर्व एंड गुरु पर्व सेलिब्रेटेड बाय द सिख। गुरु पर्व कौन सेलिब्रेट करता है? सिख सेलिब्रेट करते हैं। सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो गुरु पर्व मनाते हैं। गुरु पर्व द बर्थडे ऑफ सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड एज अ गुरु पर्व। गुरु पर्व जो है वो सिख के गुरुज, देखिए यहाँ पे गुरु नहीं है, गुरुज है, यानी एक नहीं बहुत सारे गुरु की बात हो रही है। जो सिखों के 10 गुरुज माने जाते हैं, जो 10 गुरु जो माने जाते हैं सिखों के, उनके बर्थडे को जो है एज अ गुरु पर्व मनाया जाता है। उनके ऑनर में, उनके सम्मान में गुरु पर्व मनाया जाता है। द बर्थडेज ऑफ गुरुज are celebrated as Guru Parv. Guru Granth Sahib, the holy book of Sikhs, is taken out in a procession. और जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सिखों की पवित्र किताब है, जिस तरह से हिंदूज़ में रामायण एंड भागवत गीता और मुस्लिम में कुरान एंड क्रिश्चियंस में बाइबल को पवित्र पुस्तक या पवित्र किताब माना जाता है, हॉली बुक माना जाता है, जिसका मान सम्मान वो लोग करते हैं, उसी तरह से जो सिख होती है उनकी जो हॉली बुक है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। उसे जो है बाहर निकाला जाता है इन अ प्रोसेशन। प्रोसेशन में जलसा करते हैं, जुलूस निकालते हैं और उसमें ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब को भी लेकर चलते हैं और गुरुओं के नाम के नारे लगाए जाते हैं, पाठ किए जाते हैं। A common kitchen called लंगर is arranged in every गुरुद्वारा। और एक कॉमन किचन का मीनिंग हो गया एक ऐसा किचन जो सबके लिए अवेलेबल होता है, चाहे लेडी हो, जेंट्स हो या बड़ा हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, अमीर गरीब, जो ऐसा किचन जहाँ सभी लोग खा सकते हैं उसे लंगर कहा जाता है। और लंगर जो है वो हर गुरुद्वारे में अरेंज किया जाता है, यानी हर गुरु पर्व पर हर गुरुद्वारे में लंगर बनाया जाता है, जहाँ बिना किसी डिफरेंट के, बिना किसी फ़र्क के लोगों को खाना खिलाया जाता है। एवरी गुरुद्वारा रिच एंड पुअर ईट फूड टुगेदर इन अ लंगर। और हर गुरुद्वारे में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लंगर में क्या होता है, लंगर में सभी लोग जो है एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट गुरु पर्व। लेट्स रिवाइज इट। द बर्थडे ऑफ सिख गुरुज आर सेलिब्रेट एज गुरु पर्व। जो सिख गुरुज के बर्थडेज होते हैं उनको गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये जो 10 गुरुज होते हैं उनके ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब द हॉली बुक ऑफ द सिख इज़ टेकन आउट इन अ प्रोसेशन। और जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको बाहर निकाला जाता है, मतलब उसको जुलूस में लेकर जाया जाता है। अ कॉमन किचन कॉल्ड लंगर इज़ अरेंज इन एवरी गुरुद्वारा। और हर गुरुद्वारा में जो है एक कॉमन किचन यानी लंगर का अरेंजमेंट किया जाता है, जहाँ पे अमीर, गरीब, बूढ़ा, बच्चा, वुमेन्स एंड मेंस सब लोग मिलके एक साथ खाना खाते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट गुरु पर्व। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज़ पोंगल। पोंगल इज़ अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। पोंगल क्या है? एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। इट इज़ ऑल्सो अ रीजनल फेस्टिवल। याद रखिएगा
पोंगल जो है एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होने के साथ साथ एक रीजनल फेस्टिवल है, यानी ये जो है एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर कंट्री में हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बल्कि ये सिर्फ ओनली ऑन तमिलनाडु में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2 पॉइंट्स से इन्हें लर्न करिएगा, इनको अच्छे से याद रखिएगा कि पोंगल इज़ अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल और अ रीजनल फेस्टिवल। पोंगल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन तमिलनाडु। जो पोंगल है ये तमिलनाडु का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेट फॉर 3 डेज, ये 3 डेज तक वो सेलिब्रेट किया जाता है। काउज आर वर्शिप्ड, और इस दिन किसकी पूजा होती है? काउ की, यानी गाय, काउज की यानी गाय की, गायों की पूजा की जाती है। काउज आर वर्शिप्ड, काउज की पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है ऑन दिस डे, इस दिन। पोंगल राइस इज़ ऑफर टू द कैटल, और इस पर क्या होता है, जो कैटल्स होते हैं यानी जो पालतू जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको पोंगल राइस जो है वो खिलाए जाते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द रेन, सन एंड कैटल हेल्प द फार्मर्स, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि रेन, सन एंड कैटल्स जो है वो फार्मर्स की हेल्प करते हैं। और इट इज़ ट्रू, बिकॉज रेन से हमारे खेतों में इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल होता है, सन से सनलाइट मिलती है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, एंड कैटल्स जो है वो हेल्प करते हैं फार्मर की इन द फार्मिंग में उसकी हेल्प करते हैं, लाइक प्लॉगिंग में, लोड कैरी करने में। इस तरह से जो कैटल्स हैं, जानवर हैं, वो किसान की हेल्प करते हैं, फार्मर की हेल्प करते हैं। सो इसलिए जो पोंगल है, पोंगल पे काउज की वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है, और उन्हें पोंगल राइस जो है ऑफर किए जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होता है। लाइक जिस तरह से हमारे यहाँ आप देखेंगे, पंजाब की हम बात करते हैं तो पंजाब में जब फसल पक जाती है तो खुशी में लोग लोहरी मनाते हैं, लोहरी मनाते हैं तो लोहरी, और हमारे यहाँ होली मनाई जाती है। तो होली, लोहरी और पोंगल ये सब क्या है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं। इस टाइम पर डिफरेंट रीजन्स पे जो है डिफरेंट जो क्रॉप्स होती हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए प्रिपेयर रहती हैं, तैयार रहती हैं, मतलब उनको काटने के लिए वो तैयार होती हैं कि उनको काटा जाए, उनको काटने का टाइम होता है। तो तमिलनाडु में इस टाइम पे क्या होता है, क्रॉप्स आर रेडी टू हार्वेस्टिंग ऑन दिस टाइम, तो इसलिए इसे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहा जाता है। रिच एंड पुअर हैव देयर मील्स टुगेदर डूरिंग दिस फेस्टिवल, और रिच एंड पुअर, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सब अपना मील यानी अपना खाना जो है एक साथ खाते हैं डूरिंग दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के टाइम पर। मतलब जो 3 डेज़ होते हैं, जिन 3 डेज़ में ये सेलिब्रेट किया जाता है, उन 3 डेज़ पे पुअर्स एंड रिचेस जो होते हैं वो सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं, बिना किसी डिफरेंट के, बिना किसी भेदभाव के, वो सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। So that's all about Pongal. Let's revise it. Pongal is the most important festival in Tamil Nadu. Pongal जो है तमिलनाडु का most important festival है। If somebody ask you where is Pongal is celebrated, Pongal is celebrated in Tamil Nadu. पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 डेज, और कितने दिन के लिए? फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 डेज। काउज आर वर्शिप्ड, काउज की पूजा होती है। ऑन दिस डे, इस दिन पोंगल राइस इज़ ऑफर टू द कैटल्स, और कैटल्स को, जो जानवर होते हैं, उनको पोंगल राइस खिलाए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द रेन, सन एंड कैटल हेल्प द फार्मर्स, और ये सब बिलीव किया जाता है, ये सब विश्वास किया जाता है कि जो सन, रेन एंड कैटल्स हैं वो फार्मर्स की हेल्प करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल, और इसीलिए पोंगल को एक हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो पोंगल है वो एग्रीकल्चर, कृषि से रिलेटेड फेस्टिवल है, इसलिए इसे जो है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। और इसीलिए इस पर काऊ की जो है वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है, एंड
ये बिलीव किया जाता है कि जो रेन, सन और कैटल्स हैं वो फार्मर की हेल्प करते हैं। रिच एंड पुअर हैव देयर मील्स टुगेदर ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल पे रिच एंड पुअर्स जो है वो अपना मील, अपना खाना एक साथ खाते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट पोंगल एंड गुरु पर्व। आज की क्लास में बस इतना ही। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विथ अ न्यू टॉपिक। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।